अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि एमएस एक्सेल में वीलुकअप डाटा कॉल करवाने के लिए सबसे अहम फंक्शन है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि एक्सेल में वीलुकअप की कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसको सब जगहों पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर मुझे अपने डाटा से अपनी वीलुकअप वैल्यू से लेफ़्ट साइड वाला डाटा उठाना है, तो वो कभी भी वीलुकअप नहीं उठा सकता। हाँ, उसके राइट साइड वाला डाटा मुझे अगर उठाना है, तो उसके लिए वीलुकअप सबसे अहम फंक्शन है। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपने लेफ्ट साइड वाला डाटा किस तरह उठा सकते हैं। मेरा नाम है यासिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्क टीवी। चलिए शुरू करते हैं। वैसे बाय द वे, अगर किसी ने मेरी वीलुकअप वाली वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली आई बटन में ऊपर मैं दे दूंगा, वहां से जाके देख ले। उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है कि वीलुकअप किस तरह से लगता है और उसको आप मल्टीटास्किंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा उस पर लुकअप लगाने हैं, तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास एक ये मेन डाटा है, मेन डाटा का टेबल बना हुआ है और एक मेरे पास कॉलिंग शीट है। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पर मेरे पास ये कुछ डाटा जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ और मुझे ये वाला डाटा उठाना है, तो वो मैं किस तरह से उठाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम कोड है और यहाँ पर भी आइटम कोड है। मेरे पास आइटम कोड से पहले कंपनी का नाम और कंपनी आइटम आइटम नेम लिखा हुआ है। अब वो मुझे लेके आना है कि वो किस तरह से लाऊंगा मैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर तो क्वांटिटी में तो वी लुकअप लगा सकता हूँ कि मैं वी लुकअप लगा के किस तरह से लगाऊँ उसको डाटा को उठाऊंगा। यहाँ पे जैसे मैं लगाता हूँ कि वी लुकअप लगाने के बाद ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने के बाद मैं उसको लुकअप वैल्यू बताता हूँ। लुकअप वैल्यू बताने के बाद कोमा लगाता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ और क्वांटिटी वाले कॉलम को साथ में ऐड करके मैं अपनी अरे दे देता हूँ। अरे देने के बाद यहाँ पे मैं कोमा लगाता हूँ और वो यहाँ पे मैं पहले इसे फ्रीज कर लेता हूँ। फ्रीज करने के बाद मैं कोमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं वो मुझसे पूछता है कि इंडेक्स नंबर बता दो, कौन सा वाला कॉलम मैंने उठाना है। तो मैं उसे कहता हूँ कि दूसरे नंबर वाला कॉलम मुझे उठाना है। उसके बाद मैं कोमा लगाता हूँ और उसके बाद वो मुझे कहता है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं उसे कहता हूँ एग्जैक्ट मैच चाहिए, जीरो लगाता हूँ और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो ये मेरा उसने क्वांटिटी लिया है। लेकिन यही फार्मूला मैं कभी भी कंपनी का नाम लाने के लिए या आइटम नेम लेने के लिए कभी भी नहीं लगा सकता हूँ। उसके दो तरीकाकार है। एक तो मैं ये है कि मैं अपने इस डाटा को यहाँ से कॉपी करूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ और उसके बाद इस पर वीलुकअप लगाऊँ। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा डाटा है जिसमें 5-6 हज़ार एंट्रीज हैं और उस पर आप वर्किंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप ये वाला काम नहीं कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि समटाइम कॉपी पेस्ट करते वक्त डाटा के अंदर कुछ मसला मसाइल आ जाता है और उसकी वजह से आपका सारा का सारा डाटा जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं इंडेक्स मैच। बेसिकली ये दो फंक्शंस हैं जिनको मैच करके हम एक फंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स मैच किस तरह यूज़ करेंगे, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इंडेक्स किस तरह यूज़ किया जाता है। इज इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने के बाद वो मुझसे पूछता है कि अरे बता दो कहाँ से मैंने डाटा उठाना है। तो मैं ये उसे अरे दे देता हूँ कि ये मेरे अरे है। अरे बताने के बाद यहाँ पे वो मुझे कोमा लगाता हूँ और कोमा लगाने के बाद वो मुझे कहता है कि रो नंबर बताओ, कौन सी वाली रो उठानी है। तो मैं उसे कहता हूँ कि 5वीं रो का डाटा लेके आना है। उसके बाद मैं कोमा लगाता हूँ। कोमा लगाने के बाद वो मुझे कहता है कि कॉलम नंबर बता दो, कौन से वाले कॉलम का डाटा लेके आना है। तो मैं उसे कहता हूँ कि यह मुझे कॉलम का डाटा चाहिए, तीसरे कॉलम का 1 2 3 तीसरे कॉलम का डाटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ और 3 लिखने के बाद यहाँ पे अपनी ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C10005 उसने शो कर दिया। तो ये मेरी पहली रो है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये मेरी पांचवी रो हो गई और ये मेरा तीसरा कॉलम हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C10005 लिखा हुआ है, तो वो उसने वहाँ पे शो कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको डाटा कॉल करवाने के लिए किस तरह यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर अपना ये डाटा ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ। ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे कहाँ से डाटा, वो कहता है कहाँ से डाटा ढूंढना है। तो मैं उसे कहता हूँ कि ये वाले कॉलम से उसको डाटा उठा के लाना है। उसके बाद मैं कोमा लगाता हूँ। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे मैं
जहाँ पे मुझे रो नंबर देना था वहाँ पे मैं मैच का फंक्शन अप्लाई करूँगा, मैच ब्रैकेट ओपन। उसके बाद वो मुझे कहता है कि लुकअप वैल्यू बता दो। लुकअप वैल्यू मेरी जो है वो ये N4 में रही, N4 का मैं एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद कोमा लगाता हूँ तो वो कहता है कि लुकअप अरे बता दो कहाँ से मुझे ढूंढना है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ से ढूंढ के लाना है, इस एक कॉलम में से मुझे ढूंढना है। ओके, जैसे मैं कोमा लगाता हूँ तो कोमा लगाने के बाद वो मुझे कहता है कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल जी मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैं उसके लिए ज़ीरो लगाता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ और दोबारा फिर ब्रैकेट बंद करता हूँ इंडेक्स वाली, और उसके बाद एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास C10007 के अगेंस्ट जो आइटम नेम है वो है प्रोसेसर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं C10007 के अगेंस्ट जो मेरे पास आइटम है वो है प्रोसेसर। अच्छा, अब मैंने इसको जब लगा दिया तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसको फ्रीज करता हूँ, अपने इस डाटा को फ्रीज करता हूँ F4 के साथ, और इसी तरह ऊपर से इसको भी फ्रीज कर देता हूँ F4 के साथ। फ्रीज करने के बाद मैंने एंटर किया और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस फंक्शन के दो बहुत ही अहम फायदे हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पहला फायदा जो है वो ये है कि हम VLOOKUP से जो वैल्यू अपनी लेफ्ट साइड वाली नहीं उठा सकते, लेकिन इसकी मदद से हम लेफ्ट और राइट दोनों साइडों की वैल्यूज उठा सकते हैं। अगर मुझे राइट साइड वाली वैल्यू भी उठानी है तो वो भी मैं इसी तरह से अपने जो मैच फंक्शन है, इंडेक्स है, इंडेक्स में अपनी क्वांटिटी को ले जाऊंगा और मैच के अंदर जो है वो सेम वही प्रोसेस रहेगा और वो मुझे क्वांटिटी लेके आएगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी बड़ी शीट पर काम करें, लाइक अगर आपकी शीट जो है वो 10-12 MB की है और आप वहाँ पर VLOOKUP अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका सिस्टम जो है वो थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता है और वो मतलब कोई 15-20 सेकंड के लिए जो है वो वर्किंग करना छोड़ देता है। उसके बाद फिर वो अपने डाटा उठा के लाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसने जब भी डाटा उठाना है, लाइक मैंने यहाँ से उठाना शुरू किया तो मैंने वो इस सारे एरिया को सिलेक्ट करना है और उसमें से फिर उसको इंडेक्स नंबर बताना है कि मुझे ये वाला इतना चार नंबर कॉलम का डाटा चाहिए। तो उसने इस सारे डाटा में से 4 नंबर कॉलम को पहले ढूंढना है, उसके बाद उसने उसके साथ मैच करवाना है और उसके बाद उसने लेके आना है वो वाला डाटा। लेकिन इंडेक्स मैच में क्या है कि उसने सिर्फ 2 कॉलम्स को चेक करना है, एक जिसका डाटा आपने कॉल करवाना है जो कि मेरा ये और ये कॉलम है जिसको उसने कॉल करवाना है, और दूसरा डाटा जिसके साथ उसने लुकअप करवाना है वो ये और ये वाला कॉलम है। तो उसने 2 कॉलम्स को सिर्फ चेक करना है और उसके बाद उसने डाटा लेके आ जाना है। तो आप देखेंगे अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो नॉर्मली VLOOKUP से काफ़ी फास्ट वर्किंग करता है और आपका सिस्टम जो है वो हैंग नहीं करता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।